हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया है। प्यारे बच्चे, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीके सर 9th-10th में स्वागत है। प्यारे प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले उनके लिए बाबू हम बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट ओटीटी लेके आ चुके हैं। तो आप इस क्लास को शुरू अंदर देख लेते हैं। तो बाबू आपको आपका सोशल साइंस में आप सभी के प्यारे प्यारे बच्चे आपका 40 में 40 नंबर मिल जाएगा, वो पूरा गारंटी करते हैं। आप लोग 80 में 80 सही ठोक कर आ जाएंगे, क्योंकि आप इस क्लास को देख लेते हैं शुरू अंदर तक। आप जो विद्यार्थी फर्स्ट बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सर उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। प्यारे बच्चे अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो बाबू आपसे बताइए आप लोग को कैसा कैसा मस्त लग रहा है क्लास। तो बाबू सब कमेंट भी करेंगे और अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर कर प्लीज, ठीक है। तो प्यार से ये विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले देखिए लिखा है कक्षा 10 क्लास का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव हुआ है। तो आपका 2026 के लिए लिखा है हम आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला। तो आपको इसको याद कर लेना है, अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर कर देना है। बाबू चलिए आपको इसमें खाली मात्र आपको खाली 20 से 25 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। तो आप 20-25 ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तो 20 में से आपका बाबू आपका 15 लड़ेगा हो बहु, ठीक है, मेरा वादा है। तो आप क्लास को शुरू अंदर देखेंगे और अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं पालन क्वेश्चन लिखा क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति तो कब हुई बाबू 1789 कब बाबू 1789 में फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन और बी हो। चलिए दिखाते हैं लिखा क्या है। फ्रांसीसी क्रांति का नाम नारा क्या था बताइए। हमारे जो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था तो क्या नारा था बाबू हमारे था इनमें से सभी। तो ऊपर होंगे तो सभी, तो ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको बाबू लिखा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि लाभपत्ति, लाभपत्ति का अर्थ क्या है। लाभपत्ति का अर्थ क्या होता है वो आपका मर्त्य भूमि होता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखा क्या है। नेपोलियन साहित्य लागू हुई तो नेपोलियन जो है संहिता लागू हुई तो कब हुआ था मालूम। 1804 में होता है। प्यारे बच्चे ऑप्शन आपका चौथा का बी होगा राइट आंसर। ये बताएंगे प्यारे एक बार बताना चाहते हैं जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सुबह और शाम बाबू इस चैनल पे आपको 6:30 बजे आपको प्रतिदिन क्लास मिलते रहेगा रिकॉर्ड का। तो आपको दोपहर में होता है बाबू जो सुबह का होता है आपका 5 बजे से लाइव क्लास भी मिलता है, ठीक है। सुबह से क्या होता है आपका 5 बजे से लाइव क्लास भी मिलता है। तो आप क्लास को भी लाइव देखना है, इसको भी देख लेना है, ठीक है। चलिए तो प्यार से दिखाते हैं आपको 5 क्वेश्चन क्या पूछा है कि जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। बताइए जर्मनी जो है एकीकरण कब हुआ। तो आपका प्यार से बोलेंगे सर 1871 में। मतलब प्यार से ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा क्या है। लिखा कि विश्व मार्च किस देश में से संबंधित है। तो क्या होता है बाबू जर्मनी का होगा, जर्मनी होगा। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं लिखा क्या यंग, यंग इटली की स्थापना किसने की। बताइए जो यंग इटली की जो स्थापना बाबू किसने की। तो बताइए इसका ऐसे क्या होता है मांझिनी किसने बाबू मांझिनी। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या रहा है कि पूछ रहा है बाबू एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का क्या है आपका आयोजन कब हुआ। तो ये बात जो होता है वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ बाबू। तो कब हुआ था आपका मालूम है आपका प्यारो 1805 में 1815 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि बेनियामा का बाबू आपका है बेनियामा कांग्रेस की अध्यक्षा किसने दी की। भाई किसने की बाबू आपका क्या होता है आपका प्यारे प्यारे बच्चे आपको जो विद्यार्थी हैं बताएंगे। तो आपका जो 9 का आंसर होता है तो मेटरनिक ने किसने बाबू मेटरनिक ने। तो ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको बाबू आपको 10 क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए 10 क्वेश्चन क्या पूछा है। 10 क्वेश्चन पूछा है कि आपका है मलेरियन का मलेरियन किस देश का प्रतिष्ठित है। भाई प्यारे प्यारे चलिए 10 का आंसर क्या होता है। 10 का आंसर आपका होता है फ्रांस। किसका बाबू फ्रांस का। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इटली का हमारे एकीकरण कब पूरा हुआ। जो हमारे इटली का एकीकरण है कब पूरा हुआ। तो आपका मालूम है 1861 में कब हुआ था। 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हमारा सही का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि लिखा है कि फ्रैंकफर्ट का संसद की स्थापना कब हुई। बताइए कब हुई थी। बताइए आपका चर्च होता है हमारे 1848 में। तो ऑप्शन हम लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए वो दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। हमारा राष्ट्रवाद जो अर्थ होता है आपका क्या होता है इनमें से सभी एकता भी होता है, राष्ट्र चेतना भी होता है, देश प्रेम भी होता है। प्यारे चीज में से आपका डी होगा राइट आंसर। ऑप्शन का डी होगा सही। तो प्यारे प्यारे चीज को आपको याद कर लेते हैं आपका बहुत अच्छा तरीके से नंबर ला सकते हैं। चलिए तो प्यारे अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर कर जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर प्यारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।
चलिए दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि नेपोलियन की हार कहाँ हुई, बताइए। जो नेपोलियन की हार कहाँ हुई, तो बाबू हम नेपोलियन जो हार हुआ था हमारे वाटर लूम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाटर लूम में हुआ था। ऑप्शन का प्यारे बच्चों बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और लिखा क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख राज्य था, सही है। जो हमारे जर्मनी के बाबू एकीकरण में प्रमुख राज्य था तो कौन था बाबू? फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए बताते हैं बहुत 16 नंबर जो लिखा गया है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? पर कमेंट करिए, ठीक है। प्यारे प्यारे सब लोग कमेंट कर बताइए आपका राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चे आपका जो बता रहे हैं आपका बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको इसको क्लास को शुरू तो देखना है और अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर कर दें। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो पर 16 का क्या होता है? 16 का आपका होता है बाबू, आपका होता है एक राष्ट्र एक सरकार का होता है। जो हमारा राष्ट्र राष्ट्र राज्य जो अर्थ होता है वो होता है एक राष्ट्र प्लस एक सरकार। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में हम लोग का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन का। तो लिखा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने वाल का शुरू लिखा है। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का मुख्य कारण था, ठीक है। हमारे जो यूरोप में बाबू राष्ट्रवाद फैलने का जो मुख्य कारण था हमारे फ्रांसीसी क्रांति का बाबू, फ्रांसीसी क्रांति था। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन का। और तो 18 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ, तो किसके हुआ बहु? फ्रांस और प्रशांत के युद्ध के बाद। ऑप्शन का प्लस सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और तो लिखा 19 नंबर है कि राष्ट्रवाद का युग का नाम जाता है, बताइए। राष्ट्रवाद का युग मनाया जाता है कब मनाया जाता है, बताइए। प्यारे इसका जो आंसर होता है आपका 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको बाबू लास्ट में क्वेश्चन है कि लिखा क्या है मलेरियन किसकी प्रतिष्ठित थी, बताइए। इसका आंसर क्या होता है? और स्वतंत्र है। किसका? वो स्वतंत्र के। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग बताएंगे बाबू आप सभी स्टूडेंट 20 को व्यक्ति में सब लोग कितना सही किए हैं और कितना गलती है बाबू एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बताने का कृपया बताएंगे, ठीक है। चलते बाबू आपको जो आते हैं ना इसका आपको पीडीएफ चाहिए बाबू। जो विद्यार्थी इसका पीडीएफ नहीं लिए हैं इसका पीडीएफ लेने के बाद इस हमारे नंबर पर मैसेज करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे 92 29 52 50 98। तो प्यारे बच्चे आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन, उसमें आपको इसका पीरियड ला चुके हैं तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब बहुत बोलिए आपको कैसा लगा क्लास को, बताइए। आप लोग भी बताएंगे फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा वीडियो पर चाहिए, बताइए। आपको बाबू नेक्स्ट जो वीडियो है कौन सा विषय पर चाहिए तो बाबू उसी को कृपया कमेंट कर बताइए। आपको रिप्लाई भी मिलेगा। जो भी पूछना डाउट आप लोग रिप्लाई पूछ सकते हैं, ठीक है बाबू। चलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।